हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, हम लोगों ने एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ की श्रृंखला शुरू की हुई थी, जो कि पेपर 3 का यूनिट नंबर 5 है। आज के इस सेशन में हम लोग परसेंटेज प्रतिशत को बेसिक से और विस्तार से समझने वाले हैं। परसेंटेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब चुन्नीलाल मार्केट जाता है तो इसे परसेंटेज की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसकी दिक्कत होती है ना। कैसी? जैसे कि शॉपकीपर के पास गया, कपड़े वगैरह डिस्काउंट वगैरह जैसे हुए, किसी ने बोला कि 25% डिस्काउंट चल रहा है एमआरपी पे, तो चुन्नीलाल कंफ्यूज हो जाता है कि यार कितना होगा अप्रॉक्स। ठीक। दूसरी चीज कि अगर इससे चुन्नीलाल से किसी ने पूछ दिया कि अच्छा ये बताओ चुन्नीलाल कि 700 में 80 जो है वो कितना प्रतिशत है, मतलब 80 700 का कितना प्रतिशत है, 80 700 का कितना प्रतिशत है, या इसी तरीके के अन्य कोई भी प्रश्न। आई होप इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे होंगे, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रतिशत हर एक चैप्टर, मैथ के हर एक चैप्टर से कनेक्ट होकर के प्रश्न बनाता है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, और बिल्कुल बेसिक से। अगर हो सकेगा इसका एक और वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएं। आज हम बेसिक समझेंगे। ठीक, समझते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि जो प्रतिशत है इसका जो मतलब होता है ये होता है प्रति सैकड़ा, मतलब पर 100 की बात कर रहा है, सैकड़े की बात कर रहा है। प्रतिशत प्रति सैकड़ा इसका मीनिंग होता है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे, मैंने आपको भिन्न पढ़ाया है, फ्रैक्शन पढ़ाया है। ठीक, पहले लेक्चर में थोड़ा सा फ्रैक्शन का मैंने इंट्रो दिया है कि फ्रैक्शन क्या होता है जो कि P/Q का फॉर्म बनाता है, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है जो कि P/Q का फॉर्म बनाता है। ठीक, तो यहां पर जो हर है मतलब डिनोमिनेटर वो 100 होता है प्रतिशत में। प्रतिशत का एक नया अर्थ, जिसमें प्रतिशत का जो डिनोमिनेटर, अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर जो हर है वो 100 होता है। सर कैसे? नहीं समझ में आया। जैसे 90%, 90 जो प्रतिशत है हमारा 90%, इसको क्या लिख सकते हैं? 90/100। इसका मतलब 90% परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब होता है पर सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। इसके अलावा देखो, जैसे 33% है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 33/100। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है? प्रति सैकड़ा। सीधा सीधा लिख देना है, मतलब 90% है मतलब 90/100। इसको कट करो और इजी फॉर्म में आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, भिन्न में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा क्या? 9/10। क्लियर है? कोई भी आप परसेंटेज ले लो, 45% ले लो। 45% का मतलब क्या होता है? 45/100। ये इसका मीनिंग होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परसेंटेज दिया हो उसे सॉल्व करना है तो आप सीधा सीधा क्या कर दो? डिवाइडेड/100 कर दो। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हर है, वहां पर आपको 100 लिख देना है। क्लियर है? ठीक, तो यहां पर आपको भिन्न, फ्रैक्शन और प्रतिशत जो परसेंटेज है आपस में रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, जैसे कि आगे बढ़ते हैं। आप जब भी परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 1 जो है इसे आपको हमेशा 100% याद रखना है कि 1 हमेशा 100% होगा। 1 किस चीज को शो कर रहा है? 100% को। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, 100% को हम लोग क्या लिखेंगे? 100/100। प्रतिशत का मतलब प्रति सैकड़ा। ये कट के क्या होगा? 100 बन जा 100, मतलब हो गया 1। मतलब 1 जो है वो पूरे के पूरे राशि को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है।
अगर किसी भी चीज की बात करें, केक की बात करें, किसी भी आइसक्रीम की बात करें, आप कोई भी फल की बात करो, कोई भी चीज की बात करो, अगर आपने उसे एक क्वांटिटी माना है तो वो एक 100% क्वांटिटी है। ठीक, मान लेते हैं एक आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट एक चॉकलेट है मतलब 100% चॉकलेट है वो। अब आप उसमें से कितना खा रहे हो, मतलब कितने परसेंटेज आपने खा लिया, कितना परसेंटेज बचा, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, जब भी वन आए, जब भी पूरे पूरे की बात हो, वो 100% होगा। इसी को अगर आधा काट दें, आधा आपने खा लिया, तो क्या कितना खा लिया, मतलब कितने परसेंटेज खा लिया, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे हाफ हाफ कर सकते हो, देखो ये फ्रैक्शन में शो कर दिया। ऐसे आप कॉमन सेंस से बताओगे कि यही जो है 50% आपने खा लिया है और 50% आपका शेष रह गया है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब वन जो है वो डिनोट कर रहा है 100% को, और जो 1/2 है वो डिनोट कर रहा है 50% को। सर इस तरीके का हमने 1/2 हम तो समझ गए, 1/4 भी अगर आएगा तो हम 25% कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब 1/7 आएगा, क्या होगा जब 2/3 आएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स। ये कितना प्रतिशत है, तो ये हम समझेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में, मतलब भिन्न को प्रतिशत में, या फिर प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हम सीखेंगे। क्लियर है? अभी आप इतना समझो क्या कि वन है हमारा 100%, और अगर हमने पूरे के पूरे चॉकलेट को आधे पार्ट में डिवाइड किया और आधा खा लिया, तो जो शेष रह गया वो हाफ पार्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे 50%। 50%। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो आप, क्या यहां पर एक चीज ध्यान रखो, जैसे वन है, वन तो 100% है, और जीरो जो है वो 0% है। कितना? 0%। इसके बीच में ही सारे परसेंटेज आएंगे, मतलब 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स हैं वो परसेंटेज को शो करेंगे। जैसे कि बिल्कुल बीचों बीच ले लो 0.5, आगे 0.50 भी ले सकते हो, 0.5 को 0.50 भी लिख सकते हैं, और भी जीरो लगा सकते हैं आप ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये 0.5 ही है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद हम लोग कितने भी जीरो लगा दें उसका मीनिंग वही होता है, तो आपको यहां पर टेंशन नहीं लेना है। तो 0.5 का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ 50%। ठीक, 0.50 मान लेते हैं। वन का मतलब हुआ 100%, जीरो का मतलब हुआ 0%, और बिल्कुल बीचों बीच की बात करें इसका हाफ 0.50 का मतलब हुआ 50%। इसके अलावा मतलब कुछ भी नंबर ले लें, हाँ बिल्कुल, देखो 0.9 या फिर 0.90 को हम लोग बोलेंगे 90%। 0.85 अगर ये है तो इसको बोलेंगे 85%। ऐसे आगे चलता जाएगा। इधर ऐसे 0.30 आया तो 30%, 0.10 आया तो 10%, मतलब 0.1 को हम लोग 10% बोलेंगे, 0.2 को हम लोग 20%, 0.25 को 25%, 0.5 को 50%, 0.85 को 85%, 1 को 100%। क्या इतनी बात क्लियर है? इस तरीके से भी आपको सोचना है। ठीक, इस तरीके से भी आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं, तो इतना क्लियर है। अगर यहीं पे 1/4 की बात करेंगे, एक चॉकलेट है, चॉकलेट का 4 हिस्सा हमने किया इक्वल इक्वल, और एक हिस्से को हमने खा लिया, तो कितना खाया हमने? 1/4 खाया। मैंने आपको फ्रैक्शन में सिखाया था कि जितने पार्ट में डिवाइड किया है उसको लिख दो डिनोमिनेटर में, हर में। टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो 4 पार्ट्स हैं। कितना आपने खा लिया? तो एक पार्ट खा लिया, उसको लिख दो ऊपर। ये हो गया 1/4, और इसी 1/4 को बोलते हैं 25%। अगर आप लोग 2 पार्ट खा लिए होते तो आप लिखते 2/4। टोटल पार्ट्स 4, कितने पार्ट्स खा लिया आपने? 2,
तो यहां से आ गया 2/4, जिसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग 50% भी बोलते हैं कि हमने 50% चॉकलेट को खा लिया है। ये हमने फ्रैक्शन में सीखा था, अभी फिर से आप देख सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया? 1/4 25% ही कैसे हुआ? तो आप सीधा सीधा डिवाइड भी करके देख सकते हो। कैसे? 4 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करो 4 से। 4 के टेबल में 1 आता नहीं है, तो आप सबसे पहले पॉइंट लगाओ, ये आ गया। कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। 4 2 जा 8, बचेगा कितना? 2। फिर से 0 लगाओ, कितना? 4 5 जा, ये आ गया 20। कितना आया? 0.25। मैंने अभी यहां पर सिखाया आपको इस तरीके से। 0.30 है तो 30, 0.85 है तो 85, तो ये है 0.25। 0.25 इसको बोलेंगे 25%। और अच्छा समझो, 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25। यही आ गया हमारे पास। घूम फिर के हमको वहीं पर आना है। प्रतिशत बहुत इजी है, परसेंटेज बहुत इजी है। आप खामखा इसे टफ बना करके छोड़ के चले जाते हो, और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। सारे चैप्टर्स इसी से कनेक्टेड है। आपका जो आगे प्रायिकता वगैरह, जो प्रोबेबिलिटी वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, वहां पर भी इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि इसी से कनेक्ट होकर के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर 1/1 को 100% मैंने लिखा, 1/2 को 50%, 1/3 मतलब 33.333%। डिवाइड करके देखोगे तो यही आएगा 0.33333, है ना। 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16 पॉइंट समथिंग %। इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हो, प्रतिशत में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अगर प्रश्न आया कि 3/5, 3/5 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, किसमें? परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? सीधा सीधा आपको क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सीधा सीधा आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और फिर काट पीट देना है, या फिर सीधा सीधा इसको डिवाइड करो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हम लोग पीछे किए थे। 1/4 को किया था ना अभी, आपने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आया था 0.25। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 25 बनेगा, और इसको हम लोग 25% लिखेंगे। आ रहा? क्लियर है? तो इसे इतना कंफ्यूज मत होना, सीधे आप लोग यहां पर याद रखो क्या, कि हमको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, मतलब 3/5 का अभीष्ट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहां से आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये आ गया हमारा 60%। कितना है? 3/5 का मतलब 60%। ठीक है। और अगर हमने 4/25 को प्रतिशत में बदला तो सेम आपको करना है 4/25 इंटू 100। ठीक, सीधा सीधा आपको टेबल 25 का पता होगा, नहीं होगा तो आप सीधे 5 से कट कर सकते हो। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 चौके 100, और यहां मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 16, मतलब ये है 16%। 16%, मतलब 4/25 का मतलब क्या हुआ? 16%, और 3/5 का मतलब हुआ 60%। क्लियर है ना। अब आती है बात प्रतिशत को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना। तो क्लियर कुछ भी नहीं करना है, जो हमने सबसे पहले देखा था
कि 40% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 40 लिखो सीधा सीधा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा डिवाइड कर दो 100 का। 40% का मतलब 40/100। यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दोनों 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 2/5। 2/5 का मतलब होता है 40% या 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5। अगर हम लोग 75 को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो आप लिखोगे 75 डिवाइडेड बाई 100। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें मिल करके एक बड़ा प्रश्न बनेगा, है ना। हम लोग ये बेसिक चीजें नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें जो मैथ में प्रॉब्लम्स आती है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें आप सीखते चलो, फिर देखना आप लास्ट में प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग सीधा काटते हैं 5 से। 5 1 जा 5, 2 बचा 25, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, 5 2 जा 10, फिर से कट करो, ये भी हो गया 3/4। मतलब 75% का मतलब होता है 3/4। अगर ये कट करना नहीं आता है आपको, आप सीधा सीधा डिवाइड करो, है ना। सबसे छोटी संख्या से आप मतलब उसे डिवाइड करो, दोनों को सेम नंबर से कट करना है। जैसे मैंने इसको भी और इसको भी 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने पे ये 15 आया, ये 20 आया। ठीक, और फिर से मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से 15, 5 चौको 20। ठीक है, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। क्लियर है, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया 3/4। हमने क्या क्या सीख लिया, हमने प्रतिशत को भिन्न में, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी सीखा। हाँ, क्या फ्रैक्शन टू परसेंटेज भी सीख लिया। ठीक, कि कैसे हम लोग एक भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और एक प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ये दो चीजें हमने सीख ली और कुछ बेसिक चीजें हमने जान ली। ठीक, अब क्या प्रश्न बनेगा, अब जैसे प्रश्न बनता है एग्जाम्पल में देखेंगे कि 80 जो है वो 30% क्या होगा, 80 का 30% क्या होगा। ये वही वाला प्रश्न आ गया जो चुन्नीलाल को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहा था, है ना, कि 700 का 70 कितना परसेंटेज है, ये इतना, इसका कितना परसेंटेज है। वैसे यहां पर 80 जो है 80 का 30% कितना है, पहला प्रश्न तो यही है। सर हमें अगर पूछा जाए 100 में तो हम लोग बहुत इजीली बता देते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं 30% ऑफ 100 मतलब 30% बताना है हमें 100 में। ठीक है, 100 का 30%, इसको ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, 100 का 30%। 30%। सर हम लोग बहुत इजीली बता देते हैं, क्यों, क्योंकि सर 30% 30 ही होगा। 100 में बहुत इजी होता है, 100 का 75% क्या होता है 75, 100 का 90% क्या होता है 90, 100 का 10% 10 ही होता है। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 200 में आप 10% बताओ, 10%, 20%, 300 में बताओ तब दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बेसिक समझो कि 30% ऑफ 100 क्या हुआ 30 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉमन सेंस बता रहा हूं। और अगर यहीं पे पूछे क्या 30% ऑफ 200, तो आपने क्या किया, 100 का 30% 30 है, अगले वाले 100 का भी तो 30 होगा, 30 और 30 60, तो ये हो गया 60 हमारा आ गया 30% ऑफ 200, तो ये हमारे पास आ गया 60। अगर यहीं पे मैं बात करूं 30% ऑफ 300, तो हम लोग बात कर देंगे 90। पहले 100 का 30% 30, दूसरे 100 का 30% 30, और तीसरे 100 का 30% 30, 30 30 30 हो गए 90, मतलब 90। ये तो कॉमन सेंस है जो इजी क्वेश्चंस होंगे। इसको बताने का कारण
आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो, ठीक। बट अगर पूछ लेगा कि 300 का 78%, तब हमारा दिमाग नहीं चलेगा, तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप देखो, इसे नोट कर लो आप पहले, ठीक। उसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो। ए का बी प्रतिशत मतलब 80 जो है इसे आप ए बता दो, और 30 जो है इसे आप बी बता दो। 80 को ए बता दिया, 30 को हमने बी बता दिया। 80 का 30%, ए का बी प्रतिशत, हमेशा आपको क्या करना है, ए इंटू बी अपॉन में 100। तो यहां ए क्या है, ए है हमारा 80, बी क्या है 30 डिवाइडेड बाई 100, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। ए इंटू बी अपॉन 100, सीधा सीधा हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, 0 से 0 कट गए, इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, 8 3 जा 24, ये आ गया हमारे पास 24। मतलब 80 का 30%, 80 का 30% कितना आया, 24। इंग्लिश वाले, व्हाट विल बी 30% ऑफ 80? तो आपने क्या किया, सॉल्व करके बता दिया 24%। मतलब सीधा सीधे आपको का मतलब मल्टीप्लाई करना है। इजी वे में समझो, क्या किया हमने, 80 इंटू 30%, ये किया है हमने। 80 इंटू 30%, का मतलब हमने सीधा लगा दिया मल्टीप्लाई, ठीक। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 80 इंटू 30, और परसेंटेज का मतलब हमने शुरू में ही देखा है, प्रति सैकड़ा, मतलब डिवाइडेड में 100 चला जाता है, हर में 100 चला जाता है, डिनोमिनेटर में 100 चला जाता है, 100 चला जाता है। यहां से सेम चीज काटोगे, 0 से 0 कटा, एक 0 से 0 कटा, 8 3 जा 24। तो हमको ये पता चल गया कि 80 का 30% कितना होता है, 24 होता है। 80 का 30% 24 होता है। अब इसे आप सॉल्व करो, 300 का 55% क्या होगा, फटाफट करो और कमेंट में बताओ कितना होगा। मैं यहां पर कर रहा हूं, सीधा सीधा क्या करना है सर, 300 का 55%, ठीक। 55% मतलब परसेंटेज चला गया नीचे, मतलब 100 डिवाइड में, यहां से आप कट करो, 0 से 0 कटा, एक 0 से एक 0 कटा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 15 और एक 16, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और एक कैरी आया 16 हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर आया 165। 165 क्या है, 300 का 55% है, 55% ऑफ 300, ये हमारे पास आ गया 165। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। चुन्नी लाल को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया कि 80 का 30%, 300 का 55%, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम कर पाएंगे। अब मैं आपको दो प्रश्न बोल रहा हूं, 70 का 20% निकालो, ठीक है, 70 का 20%, और एक बोल रहा हूं 85 का 15%, ये दो आप निकालो और आंसर चेक करो, कमेंट में बताओ, ठीक। अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के प्रश्न की। क्या कि सर 24 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। अब आई बात जो एग्जाम्पल चुन्नी लाल से पूछा गया था, 24 200 200 का कितना प्रतिशत है। अभी देखो क्या किया हमने, इसके पहले 80 का 30%, 80 का 30% निकाल रहे हैं। यहां पर उल्टा पूछ रहा है कि 24 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है। उल्टा है ना। तो यहां पर इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा पूछे तो आपको a बाई बी इंटू 100 कर देना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। a बाई बी इंटू 100 और प्रतिशत का चिन्ह। सर मतलब आपने 24 को a माना है और 200 को b माना है, और कॉमन सेंस में बड़ा नंबर को नीचे लेना है।
बड़े नंबर को नीचे लेना है, छोटे नंबर को ऊपर लेना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे चेक कर रहे हैं कि ये कितना प्रतिशत है इस बड़े वाले नंबर का। तो यहां पर मैंने बोला a बाई बी मतलब 24 डिवाइडेड बाई 200 और इनटू में क्या है 100। a बाई बी ये हमारा क्या है a और ये क्या है हमारा b। इसे सॉल्व करो तो इजिली सॉल्व होगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां से हमारे पास आंसर आया 12। तो ये 12 क्या है? 12 प्रतिशत है। ये तो लास्ट में लगा हुआ है, 12% है। तो प्रश्न पूछा था कि 24 200 का कितना प्रतिशत है? तो ये है 12%। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको डिवाइड करना है, उस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। इजी है ना? और प्रैक्टिस करोगे तभी आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रश्न बनाओ, क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आप इसे सॉल्व करो, कोई भी बुक उठा लो आप। ठीक, अब यहां पर अगर बात करें 900 जो है 2700 का कितना प्रतिशत है? तो सर इतना इजी हमने कर लिया है, इसे भी हम लोग मान लेंगे 900 को a और 2700 को हम लोग मान लेंगे b। तो a बाई बी इंटू 100 मतलब 900 डिवाइडेड बाई 2700 इंटू 100। ये हमको मिल जाएगा प्रतिशत में। काटो, ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया। यहां से हमको क्या मिला? 9 1 जा 9, 3। ठीक, अब इस 3 को 100 से 100 को डिवाइड करो 3 से, तो ये कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये कुछ आएगा 33.33। ठीक, काटोगे तो ऐसे देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कैरी हुआ, फिर से 10 हुआ, 3 3 जा 9, फिर वो पॉइंट लगेगा, जीरो बनाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता जाएगा। तो 33.3333 ये आता रहेगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक, फ्रैक्शन है और परसेंटेज हमने लगा दिया। ये हमारे पास आ गया 33.33%। ये किसका? 900 जो है वो 2700 का 33.33% है। कितना इजी वे में हमने सॉल्व किया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज, कि जब किसी परसेंटेज को इंक्रीज, किसी नंबर में परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे कोई भी आपने जीन्स लेने गए है ना, अगर 900 का है, ठीक है, और उसमें कितने की वृद्धि हो गई, मान लो अगले दिन गए और उसमें 10% क्या हुआ, उसमें इंक्रीज हो गया रेट में। ठीक, या तो 10% डिक्रीज हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या है? 900 में 10% बढ़ा दिया तो कितना हुआ, 10% घटा दिया तो कितना हुआ, 20% बढ़ा दिया तो कितना हुआ, 20% घटा दिया तो कितना हुआ। इसे आप समझो, मीनिंग समझो तो और अच्छे वे में सॉल्व कर पाओगे। किसी भी राशि में 10% की वृद्धि का मतलब होता है उसका नया मान पहले मान का 110% हो गया, 110% हो गया। मतलब 900 का जीन्स था हमारे पास, 900 का जीन्स था हमारे पास, उसमें 10% वृद्धि की, इसे हमने 100% माना। जो भी राशि होगी उसको हम लोग 100% मानेंगे, उसमें वृद्धि और उसमें कमी हम लोग देखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज। अब इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 10% का, तो ये 100 से कितना हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया, इतना हो गया। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करना नहीं आता क्या? आता है। मतलब सर 900 लिखो इंटू 110% 900 का ये होगा। प्रतिशत को डिवाइड में लिख देते हैं, प्रति सैकड़ा होता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसे सॉल्व करोगे एक जीरो से ये भी कट गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 990। वृद्धि हुआ, नया मान क्या आ गया 990 हो गया। 900 में 10% बढ़ा
तो उसका मान आ गया 990। क्लियर है? तो क्या हुआ, अगर हमने राशि को 20% से बढ़ाया तो उसका नया मान 120% हो जाता है। मतलब अब यहां पर 120% करोगे किसका, 900 का 120% निकालोगे, मतलब क्या होगा, 900 का 120%, मतलब आपने 20% बढ़ा दिया। 900 को हमने 100% माना है, बार बार बोल रहा हूं। क्लियर है? तो यहां से हमारा 120%, इसको हम लोग सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है क्या, डिवाइडेड बाई 100, प्रति सैकड़ा। 10 से 10, 10 से 10, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 1080। 1080 हो गया। ठीक है, 12 9 जा 1, हाँ 12 9 जा 108। जब हमने 900 का 10% बढ़ाया था तो 990 आया, अगर 20% बढ़ाया तो 1080 आया, 1080 रुपीज आ गए। क्लियर है? ये वाला प्रश्न आपको करना है। एक व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, मतलब ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका 100% है। अब इसने क्या किया, यदि वह चाल 25% से बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी, प्रारंभिक चाल ये है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल स्पीड, तो उसका जो प्रारंभिक चाल था उसका 125% हो जाएगा। प्रारंभिक चाल को आपने 100% माना था, इसमें 25% का इंक्रीमेंट किया हमने, तो ये कितना हो गया, 125%। कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना है सर, 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 125% से। इसे सॉल्व करो, आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, बहुत इजी है कि 60 का 125% निकाल दिया हमने। वैसे ही ये वाला प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि उस वस्तु के मूल्य में हमने 15%, 15% बढ़ा दिया तो उसका जो नया मूल्य है प्रारंभिक मूल्य का कितना हो गया, 115%। इसको हमने 100 माना, 100%, 100% में हमने 15% बढ़ा दिया तो नया मान कितना आया, 80 का जो नया मान आया वो कितना, 115%। ठीक, 10 से 10 कट गया, ये 2 4 जा 2 5 जा, ठीक, 5 1 जा 2 जा और 3 जा, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, ये 92 आ गया। वृद्धि किया हमने, 80 का 15% हमने बढ़ा दिया, 80 में 15% बढ़ा दिया तो उसका मान कितना आ गया, 92 आ गया। ठीक, क्लियर है? तो हमने ये इंक्रीमेंट देख लिया, 10% बढ़ा के, 20% बढ़ा के, 30% बढ़ा दो, ये सब ना बड़े बड़े प्रश्न में ऐड होकर के आते हैं, बेसिक। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, अगर प्रतिशत कमी आए तो उसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब क्या होता है। अगर किसी राशि में हमने 10% की कमी की है, किसी राशि में हमने 10% की कमी की है, उस राशि को 100% माने थे, 10% की कमी हो गई मतलब 90% रह गया है। एक केक है, उसका 10% आपने खा लिया तो बचा कितना, 90%। एक केक है उसमें आपने 10%, इतना 10% होता है, इतना और बढ़ा दिया, इतना और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 110%। यही समझना है, कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है, मैथ कुछ नहीं है, बच्चों का खेल है। ठीक है, तो आइए यहां पर देख रहे हैं क्या हमने बोला कि अगर हमने 10% की कमी की तो उसके मान में, पहले वाले मान में 90% हो जाएगा जो नया मान आएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर 20% से घटाएंगे तो उसका नया मान जो है पहले वाले मान का 80% हो जाएगा घट के। अगर हमने बात की एक एग्जांपल की, एक व्यक्ति है जिसकी मासिक आय 6000 रुपए है, ये 100% मान लिया, 6000 रुपए है, यदि उसकी आय 20% घट जाती है तो कितना परसेंट उसका बचा, 80% बचा।
तो उसका नया मान कितना आया, प्रारंभिक मान का 80%। और हम लोग परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं। प्रारंभिक मान 6000, उसका 80% रह गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, एक जीरो, एक जीरो, दो जीरो तो आ ही गए, 8 6 48, इतना बचा हमारे पास 4800 रुपीज। क्या इतनी बात क्लियर है? तो नया मान क्या आ गया, उसका प्रारंभिक मासिक आय कितना था, 6000 था, उसमें 20% की कमी आ गई, तो अब उसका जो आय है वो 4800 रुपए रह गया है। 20% की कमी आ गई है इस वजह से। और हमने क्या किया है, हमने प्रारंभिक आय का 80% निकाल दिया है। क्यों, प्रारंभिक आय को 100% माना था, 20% की कमी आई तो हमने 100 में से 20% घटाया, मतलब 80% हुआ, 80% निकाल दिया। हमारे पास जो नया आय आया, उसकी नई इनकम आई, वो 4800 रुपीज आ गई। क्लियर है? कर पाओगे? ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है कि किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ब्रेक लगाया तो चाल में 10% की कमी आई, तो क्या हुआ, इसे आपने 100% माना, 10% की कमी हो गई, मतलब 90% रह गया। किसका 90%? प्रारंभिक चाल का। 75 का 90% निकालो, कमेंट करो फटाफट, कितना होगा? ठीक, इतना क्लियर है? हमने परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, कमेंट इसको करके बताना आप। यहां पर अगर बात करें एक फॉर्मूले की, कि परसेंटेज वृद्धि की बात करते हैं, कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट कि उसका अगर फॉर्मूला हो तो क्या होगा, कुल वृद्धि कितनी हुई इंटू 100 और अपॉन में प्रारंभिक मान। ये थोड़ा सा उल्टा है, उस क्वेश्चन से उल्टा है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति की आय 80 रुपए है प्रतिदिन, क्लियर है, तो 100% हो गया ये, ठीक। परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपीज हो गई। देखो, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने 10% बढ़ा दिया, घटा दिया, ऐसे किया, 20% बढ़ा दिया, घटा दिया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसने बोल दिया कि आय बढ़ के कितना हो गया, 96 रुपीज हो गया। तो अब क्या पूछेगा, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, उसका ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। पहले वाले प्रश्न में हमने, फिर से बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास 80 रुपए था, उसका 20% हमने बढ़ा दिया, तो सीधा सीधा 80 में हम लोग 20% का मल्टीप्लाई करते थे, 80 इंटू 20%, 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। बट यहां पर बोल रहा है कि 80 से उसकी जो आय है 96 हो गई, तो अब उसकी जो आय है कितनी वृद्धि हुई, कितना हुआ, 80 से 96 हुआ, 16 रुपए की वृद्धि हुई। ये 16 रुपए कितना परसेंटेज है, ये निकालना है। तो सीधा सीधा आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, कुल वृद्धि कितनी है, 16 है, कितनी वृद्धि है, 16 है, इंटू 100 करो, अपॉन में प्रारंभिक मान कितना है, 80 है। बहुत इजी, इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहां से आ गया 20। तो कितना है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ। जो आपका 80 रुपीज से 96 हुआ है, ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 20% बढ़ा है। ये आ गया आपका फॉर्मूला, प्रतिशत वृद्धि, कुल वृद्धि इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रारंभिक मान। इनिशियल वैल्यू जो दिया हुआ है वो हम लोग यहां नीचे लिख देंगे, क्लियर। और अगर बात करते हैं परसेंटेज कमी की, तो इसी फॉर्मूले में जितनी कमी होगी वो लिख दो, वहां वृद्धि था यहां कमी लिख दो, और नीचे प्रारंभिक मान लिख करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। देखो, एक पेड़ में 60 तोते हैं, ये हो गया प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। उसमें से 20 तोते क्या हो गए, उड़ गए, अन्य पेड़ पर चले गए, ठीक, अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। तो कितने परसेंट की कमी हुई है हमको निकालना है। तो कुल कमी कितनी है, 20 इंटू 100,
और प्रारंभिक मान कितना है 60। सॉल्व करो, कमेंट करो। तो हमने प्रतिशत हमने देखा, बेसिक से देखा, परसेंटेज में इंक्रीमेंट, परसेंटेज में डिक्रीमेंट, 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, या फिर हमने 10% घटाया, 20% घटाया, उसको सॉल्व किया। अगर हमने इस तरीके से देखा कि इसके प्रारंभिक आय में इतनी प्रारंभिक आय की वृद्धि हो गई, कितना कि 80 से 96 हो गया, 80 से 96 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया। यहां पर हमने देखा 60 तोते थे, 20 उड़ गए, तो कितने परसेंट घट गए। इस अलग अलग टाइप के प्रश्नों को हमने सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, तो अब चुन्नीलाल काफी खुश है, आप लोग भी खुश होगे। ठीक, तो इतना आपको रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है ना, और इससे संबंधित प्रश्न लगाने हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए फटाफट, जहां पर आपको डेली क्विजेस कराए जाते हैं और करंट अफेयर से अवेयर रखा जाता है। आपको मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस का भी ग्रुप है, वहां से भी जुड़ जाइए। वहां पर भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते जाएंगे मैथ के। ठीक है, मैथ के और अन्य सब्जेक्ट के भी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम में हमसे पूछिए, हम सभी का समाधान करेंगे। ठीक, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर फटाफट कोर्सेज भी आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अपलोड होंगी वहां पर। तो हमारे साथ जुड़ जाइए एमपीपीएससी की राह आसान करने के लिए। ठीक, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।